कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे हमारी ये पुस्तक है स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसका फर्स्ट लेसन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के बाद में भारत जो राष्ट्र बना, भारत जो देश बना, उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, कौन कौन सी समस्याएं थी। सन 1947 में 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत को एक स्वतंत्र कर दिया गया और स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान कर दिया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया, जिसको हम टीस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। भारत जो 15 अगस्त 1947 को नया राष्ट्र बना, द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो फॉर्मूला था, जो नीति थी, उसके आधार पर भारतीय गणराज्य बनाया गया। ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो जब भारत का विभाजन होने के बाद में भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने तो बहुत सी चुनौतियां आई भारत में, बहुत उथल-पुथल हुई और बहुत सी समस्याएं आई। उन समस्याओं को दूर करने का कार्य, उन सब चुनौतियों को दूर करने का कार्य, उन चुनौतियों से निजात पाने का कार्य उस समय की भारत सरकार को करना था। वे चुनौतियां कौन कौन सी थी? उन चुनौतियों में पहली थी भारत की विविधता में एकता स्थापित करना। जब ब्रिटिश इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दो भागों में बांटकर स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, एक को नाम भारत दिया गया और दूसरे को नाम पाकिस्तान दिया गया। तो पाकिस्तान ने तो अपना राजधर्म घोषित कर दिया, उसने तो इस्लाम धर्म को अपना राजधर्म घोषित कर दिया, लेकिन भारत ने अपना कोई राजधर्म घोषित नहीं किया। धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन किया और सभी धर्मों को बराबरी का स्थान दिया। लेकिन भारत में विभिन्न तरह की विविधताएं थी। धर्म के आधार पर विविधता, इसके साथ साथ भाषा के आधार पर विभिन्नता, इसके साथ साथ पहनावे खान पान के आधार पर विविधता। तो उस समय की जो सरकार थी, नेहरू की सरकार थी, उसके सामने ये चुनौती थी कि भारत की सरकार इन विविधताओं में एकता स्थापित करे। कहीं ऐसा नहीं हो कि इन विविधताओं का सामना करते हुए, इन समस्याओं का सामना करते हुए भारत के कई टुकड़े हो जाए। भारत एक अखंड राष्ट्र बने, संप्रभु राष्ट्र बने। इसलिए भारत सरकार के सामने प्रथम चुनौती थी कि भारत की सरकार विविधता में एकता को स्थापित करने का कार्य करे। दूसरी प्रमुख चुनौती थी वो थी लोकतंत्र को कायम रखने की। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी। तो उस संविधान सभा के द्वारा संविधान का जो निर्माण किया जा रहा था, उसमें लोकतंत्र को प्रमुखता से स्थान देने का कार्य किया गया। तो संविधान सभा के सामने और मुख्य रूप से भारत सरकार के सामने इस बात की चुनौती थी कि भारत में किस तरह लोकतंत्र कायम किया जाए, किस तरह जनता का शासन कायम किया जाए। राजाओं के शासन से जो जनता काफी पीड़ित थी, ब्रिटिश शासन से, अंग्रेजों के शासन से जो जनता परेशान थी, कहीं वही परेशानी दोबारा नहीं आए, इसलिए लोकतंत्र स्थापित हो और लोकतंत्र में जनता के शासन के द्वारा ही जनता की सरकार बने और जनता की इच्छा के अनुसार जो सरकार बने वही उनके ऊपर राज करे। ऐसा नहीं हो कि आम नागरिकों के अधिकार जो ब्रिटिश इंडिया में थे वैसे ही अधिकार प्राप्त उनको हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त होने चाहिए और सरकार जो है वो लोकतंत्रात्मक सरकार होनी चाहिए। तीसरी जो चुनौती थी वो थी विकास। विकास का हम सामान्य रूप से अर्थ क्या लगाते हैं? उन्नति और प्रगति को ही हम विकास कहते हैं। तो उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो भारत की स्थिति यह थी कि भारत में विकास के नाम पर अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का शोषण किया, भारतीय नागरिकों का शोषण किया। तो उस समय की सरकार के, तत्कालीन सरकार के सामने प्रमुख चुनौती थी कि किस तरह विकास के क्रम को आगे बढ़ाया जाए। इस विकास के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम विकास के क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें नियोजन को अपनाएंगे। पहले योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग करके योजना बनाकर उन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। 5 वर्ष के
लिए उद्देश्य तय किए गए, लक्ष्य तय किए जाने लगे कि हाँ 5 वर्ष में हम इन क्षेत्रों में इस प्रकार का विकास करेंगे। तो उस समय की सरकार के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी: भारत की विविधता में एकता स्थापित करना, लोकतंत्र को कायम रखना और विकास। आगे आता है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो विस्थापन व पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो गई। जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय समस्या यह थी कि काफी अधिक संख्या में भारत से जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान गए और काफी अधिक संख्या में हिंदू जो थे भारत आए। तो परिणाम यह हुआ कि जो विस्थापन हुआ उस समय बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में धार्मिक दंगे भड़क गए। हिंदुओं से भरी हुई जो ट्रेन थी पाकिस्तान से भारत आती तो उसमें बहुत कम लोग जीवित यहाँ पर पहुंच पाते। भारत से भरी हुई कोई ट्रेन पाकिस्तान पहुंचती उसमें बहुत कम जीवित बच पाते। कारण क्या था कि सांप्रदायिक जो भावना थी वो भड़क गई थी और लोगों में यह भावना फैल गई थी कि इस धर्म के लोगों ने हमारे धर्म के लोगों को मारा है तो हमको भी इनको मारना चाहिए। यह तो हो गया विस्थापन। पुनर्वास, जो लोग पहुंच गए उनको कैसे स्थापित किया जाए, कैसे लोग कहाँ पर रहेंगे, इस बात को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। कैसे लोग रहेंगे, कैसे उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। काफी संख्या में ऐसे बालक अनाथ हो गए जिनके माता की मृत्यु होगी और पिता की भी मृत्यु होगी, कोई भी उनके परिवार में उनका सहारा नहीं रहा। तो ये विभाजन की और पुनर्वास की समस्या को भारत सरकार को उस समय दूर करना था। आगे है विभाजन की प्रक्रिया। विभाजन की प्रक्रिया में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारी बुक में, हमारी किताब के अंदर यह बताया गया है कि उस समय का जो ब्रिटिश इंडिया था उसका 2 भागों में विभाजन कर दिया गया, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। काफी अधिक संख्या में लोग भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत में आए और हमारी जो किताब है उसमें कुछ चित्र भी बताए गए। ट्रेन का चित्र है, रेलगाड़ी का चित्र है, उसमें ऊपर और ट्रेन की छत पे काफी अधिक संख्या में लोग बैठे हुए हैं। उनके मन में भय व्याप्त हो गया कि पाकिस्तान ने तो अपना इस्लाम धर्म अपना दिया तो वहाँ इन पर हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है, तो हिंदू भारत में आने लग गए काफी अधिक संख्या में। भारत से पाकिस्तान मुसलमान जाने लग गए और मुख्य रूप से समस्या यह हुई कि 2 प्रांत ऐसे थे जो पाकिस्तान से बिल्कुल सीमा रेखा पर स्थित थे। एक तो पंजाब और दूसरा था बंगाल। बंगाल और पंजाब से भी काफी अधिक संख्या में मुसलमान जो थे पाकिस्तान गए। पाकिस्तान जो बना वो 2 क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ था, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। एक सीमा पश्चिमी पाकिस्तान और एक सीमा पूर्वी पाकिस्तान कहलाती थी और उनके बीच में जो हमारा देश था वो भारत था। अब भारत कैसे अपने संबंधों से ठीक करे, कैसे पाकिस्तान जो हमसे अलग हो गया उनसे भी संबंध अच्छे बनाए और हमारे भारतीय नागरिकों को भी आगे बढ़ाने का कार्य करे। मुख्य रूप से यह समस्या थी और मुख्य रूप से यह समस्या थी भारत सरकार के सामने कि भारत सरकार में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक 2 वर्ग बन गए। बहुसंख्यक वो वर्ग, वो समूह जिसके लोग काफी संख्या में भारत में निवास करते थे, हिंदू, और अल्पसंख्यक वे लोग मुसलमान हो, सिख हो, वे लोग अल्पसंख्यक जो काफी कम संख्या में थे। लेकिन भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि अल्पसंख्यक के हृदय में यह बात नहीं आए कि हम लोग संख्या में कम हैं तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि भारत में चाहे कोई बहुसंख्यक हो चाहे कोई अल्पसंख्यक हो, दोनों को ही भारत सरकार समान रूप से मिलकर आगे लेकर चलने का कार्य करेगी। किसी के हृदय में इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए। यदि इस तरह की भावना आती है तो उसको भारत सरकार दूर करने का प्रयास करेगी। आगे से बताया गया है कि विभाजन, जो भारत का विभाजन हुआ, ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ, तो परिणाम क्या हुआ? भारत का जो विभाजन हुआ, ब्रिटिश इंडिया का जो विभाजन हुआ, अब तक के सबसे बड़े स्थानांतरण के रूप में इसको देखा जाता है। सबसे अधिक पलायन, सबसे बड़े पलायन के रूप में देखा जाता है। इसमें काफी बड़ी आबादी, लाखों करोड़ों की आबादी भारत से पाकिस्तान गई और पाकिस्तान से भारत की ओर आई और उसमें सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। बहुत से पुरुष मारे गए, किसी स्त्री की का जो पति था वो मारा गया, किसी माता पिता की संतान मारी गई, किसी बालक के छोटे छोटे बालक थे उनके माता पिता उसमें मारे गए। काफी अधिक समस्या उत्पन्न होगी। केवल मानव प्रजाति का विभाजन नहीं हुआ, इसमें ब्रिटिश इंडिया के प्रत्येक विभाग का विभाजन हो गया।
रेलवे का विभाजन हो गया। जो ब्रिटिश इंडिया में भारतीय रेल थी, कुछ भाग भारतीय रेल कहलाने लग गया, कुछ भाग पाकिस्तान रेल कहलाने लग गया। और विश्व में जो सामान था उसका भी बंटवारा हो गया। कुछ सामान भारत में आ गया और कुछ सामान पाकिस्तान में चला गया। तो यह जो स्थिति थी, विभाजन की जो स्थिति काफी दुखदायी रही है भारतीय इतिहास में। भारतीय फिल्मकारों ने, भारतीय नाटककारों ने, भारतीय पुस्तकों के लेखकों ने अपने विभिन्न माध्यम से भारत के बंटवारे की जो दुखद यादें हैं, दुखद घटनाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का काफी महत्वपूर्ण कार्य किया कि हम भारतीय लोगों को इस विभाजन से कितनी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, और जिन लोगों ने समस्याओं का सामना नहीं किया उनको तो इतना एहसास नहीं हुआ, यानी जिन लोगों ने समस्याओं का सामना किया है उन लोगों का विभाजन का जो एहसास है, दुखद बिंदु है, आज भी उनको देखने को मिलता है। आज भी उनकी पीढ़ियां ये कहती है कि हमने भारत पाकिस्तान के विभाजन में हमारे परिवार के इतने लोगों को खो दिया था। जिस व्यक्ति के पास जमीन, दुकान, मकान, व्यापार सब कुछ था, उसको एक ही रात में सब कुछ छोड़ना पड़ा, केवल अपना जीवन बचाकर भारत से पाकिस्तान भागना पड़ा या पाकिस्तान से भारत की ओर आना पड़ा। तो ये प्रमुख चुनौतियां थी जिनका सामना भारत की सरकार को करना था। कल हम पढ़ेंगे कि भारत में रजवाड़ों का विलय किस प्रकार से किया गया। सभी बहनों